बिल्कुल 100% किसान है। एक भी बंदा इसमें वैसा नहीं, अगर कोई नकली आदमी है तो सरकार का छोड़ा हुआ ही है। मोदी सर से ये अपील है कि तू लोगों से चुना हुआ आदमी है, तेरे को जो है ना एक बहुत बड़ी आदमी मान कर दोबारा चुनाया जा गया है, ऐसे नहीं तू अब जो है ना कुछ चुनिंदा घरानों के लिए फैसले ले। इससे जो किसान आक्रोश में है और इसका इस आने वाले समय में नतीजा भुगतना पड़ेगा। प्रार्थना है कृपा अगर भाई जो है ना मोदी सरकार और उसकी या गोदी मीडिया जो गोद ले ली ना उसने, ये इन किसानों के दर्द को देखें, इनके पिज्जे खाने को ना देखें। इनको जो कहीं से पकड़ लेते हैं, 4 बच्चे बैठा कर शराब पिया दी, शराब पी रहे हैं, ये अयाशी हैं, ये बदनाम करने की जो 3-4 चैनल कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वे देश विरोधी काम कर रहे हैं। किसान विरोधी होना मतलब है देश से विरोध करना। सरकार जो है ना इसको लंबा खींचने में लगी हुई है। 5 तारीख के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। और जो पहले लोगों से कहती थी किसान टाइम दें, किसान टाइम दें, किसानों को टाइम दिया तो सरकार ने 1 दिन का टाइम और बढ़ा दिया कि ताकि किसान यहाँ से तकलीफ़ में दिसंबर की शरद रातों में तकलीफ़ को झेलता हुआ यहाँ पड़ा है ट्रेलियों के नीचे। बुजुर्ग हैं 90-90 साल के, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं, माँओं के साथ वे आई हुई हैं, उनका दर्द तकलीफ़ सरकार देख नहीं रही है। मैं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। सिंघू बॉर्डर पे हूँ और ये सारे किसान बैठे हुए हैं। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को शक भी होता है, शुबह भी होता है कि भाई ये किसान नहीं है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरसन प्रधान, गांव सिसाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। हरियाणा से आप हैं, तो यानी कि हरियाणा के और पंजाब के किसान ही यहाँ सबसे ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ जो है ना हरियाणा और पंजाब के सबसे ज़्यादा किसान हैं। बाकी जो है ना दूसरे बॉर्डरों में दूसरे प्रदेश के किसान हैं, और वैसे वो यहाँ घूमने के लिए दूसरे भी आ जाते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पंजाब और हरियाणा का ही किसान है। अच्छा, ये एक जो आप बात दूसरी कर रहे हैं कि जो कल आप लोगों की मीटिंग होने वाली है, उस पर आप क्या आशा रखते हैं, क्या रिजल्ट निकलने वाला दिखते हैं? वैसे तो ये है कि इस बात के बारे में हमारे जो प्रमुख लोग हैं वही बता सकते हैं, पर हमारा ये लगता है कि सरकार जो है ना इसको लंबा खींचने में लगी हुई है। 5 तारीख के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। और जो पहले लोगों से कहती थी किसान टाइम दें, किसान टाइम दें, किसानों को टाइम दिया तो सरकार ने 1 दिन का टाइम और बढ़ा दिया कि ताकि किसान यहाँ से तकलीफ़ में दिसंबर की शरद रातों में तकलीफ़ को झेलता हुआ यहाँ पड़ा है ट्रेलियों के नीचे। बुजुर्ग हैं 90-90 साल के, छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं, माँओं के साथ वे आई हुई हैं, उनका दर्द तकलीफ़ सरकार देख नहीं रही है। प्रार्थना है कृपा अगर भाई जो है ना मोदी सरकार और उसकी या गोदी मीडिया जो गोद ले ली ना उसने, ये इन किसानों के दर्द को देखें, इनके पिज्जे खाने को ना देखें। इनको जो कहीं से पकड़ लेते हैं, 4 बच्चे बैठा कर शराब पिया दी, शराब पी रहे हैं, ये अयाशी हैं, ये बदनाम करने की जो 3-4 चैनल कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, वे देश विरोधी काम कर रहे हैं। किसान विरोधी होना मतलब है देश से विरोध करना। और अगर जब उन्हें कोई कमी पे चीज दिखे है तो वे सच्चाई बयान करें, सच्चाई से, ये हमारी अपील है उनसे। जी, मतलब किसान विरोधी होने का मतलब देश विरोधी है। लेकिन सरकार के प्रवक्ता, कुछ और लोग भी कई बार कह देते हैं जो किसान बैठा हुआ है वहाँ पे वो किसान नहीं है, वो नकली लोग हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो उग्रवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो नक्सलाइट हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। वो ऐसा है ना, सरकार ने दोबारा जो है ना मोदी को ये चुना था। देश के इस किसान ने, वो किसान को अन्नदाता बोलते थे, देश का अन्नदाता बहुत तकलीफ में है। अब अगर हमारी पहली दफ़ा तो ये हो गया कि भाई अब 5 साल में तो इसने हमारे उनकी कमियां पूरी हुई हैं। अब स्वामीनाथन लागू आयोग की रिपोर्ट देंगे, अन्नदाता को हम ये देंगे। अब जब हमारे ऊपर ये कानून थोप रहा ज़बरदस्ती, अब अगर जब हमने अपनी आवाज़ उठाई तब इन्होंने जो ना खालिस्तानी नज़र आ गए, लेकिन इनको नक्सलाइट नज़र आ गए, अब इनमें वामपंथी नज़र आ गए। अरे ये हरियाणा और पंजाब का किसान है, बिल्कुल बिल्कुल 100% किसान है। एक भी बंदा इसमें वैसा नहीं, अगर कोई नकली आदमी है तो सरकार का छोड़ा हुआ ही है। प्रधान जी, अगर यहाँ पे कोई नकली आदमी, तो आप कह रहे हैं कि सरकार का छोड़ा हुआ ही है, एक बार। दूसरा जो आपने कहा कि सरकार कह रही है कि जी वामपंथी आ गए, तो वामपंथी क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वामपंथी होना जुर्म है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
देखो वामपंथी इस देश के नागरिक हैं, उनको राइट है, और जो है ना पर उस विचारधारा से अगर जब देश में विचारधारा वो वामपंथी की वो करते प्रजातंत्र के माध्यम से अगर वे चुन के आए तो उनका भी स्वागत है। अगर जब लोगों ने चुनना है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ये सरकार जो है ना, मोदी सर से ये अपील है कि तू लोगों से चुना हुआ आदमी है, तेरे को जो है ना एक बहुत बड़ी आदमी मान कर दोबारा चुनाया जा गया है, ऐसे नहीं तू अब जो है ना कुछ चुनिंदा घरानों के लिए फैसले ले। इससे जो किसान आक्रोश में है और इसका इस आने वाले समय में नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब ये क्या चाहते हैं कि कभी जातिवाद पर बांट दो, कभी धर्म पर बांट दो, हरियाणा का आंदोलन और जाट और गैर जाट पर बांट दो, पंजाब से आंदोलनकारी आगे देने खालिस्तानी बता दो, ऐसे और चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ ऐसा कह रहे हैं कि भाई कि मोदी जी ने जो किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, तो ये बिल उसी को देखते हुए लाए हैं। इस बिल से किसानों की वो कह रहे हैं आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि दोगुनी नहीं होगी? अब आप गौतम जी जो है बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप मंडी में जाओ, मंडी का भाव तसल्ली करो, और 20 साल पुराना जो है ना मंडी की बही काट गए उसका भाव तसल्ली करो। 20 साल पहले भी जो है ना हमारा धान 1800-2000 रुपये बिकता था, और जब जो है ना लागत इससे 5 गुनी कम थी, आज लागत 5 गुना ज़्यादा है और भाव वो 1800, 2200, 2300। अब जब हमारा किसान का धान नहीं रहा तो अब 3000 बिक रहा है। तो यही जो है ना इस वजह से तो यही तो कह रहे हैं कि इस बिल से जो है ना दाम बढ़ेगा। इस बिल से कुछ नहीं बढ़ने वाला। इस बिल से जो है ना किसान विरोध में है। जो है ना सर छोटू राम ने हमारे लिए एक व्यवस्था खड़ी करी थी, मंडियों का गठन कराया था, कमेटी का गठन कराया था। ये व्यवस्था जैसे ही प्राइवेट स्कूल में ले लो, आप अपने बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? कोई भी अगर राजनेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो और तो हम चैलेंज करते हैं, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। शुरू में जब इसका विरोध करने लगे थे, अब सारे टीचर कोई भर्ती नहीं कर रहा सरकारी स्कूलों में, जो है ना सब वे गधे बैठते हैं, बच्चे नहीं रहे, सारी बिल्डिंगें पड़ गई। वो गाँव के लोगों ने अपने मेहनत के पैसे से स्कूलों की बिल्डिंग बना के सरकार को दी थी, जब सरकारी हुए उनको बर्बाद कर दिया, दोबारा से इनको अनपढ़ बनाने के। यानी कि एक आपका कहना है कि यदि प्राइवेट मंडी होगी, प्राइवेट लोग आ जाएंगे इसमें, तो जिस तरह से सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों का हश्र हो गया है, वैसा ही हश्र मंडियों का और किसानों का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य है यही बात। अच्छा, और प्रधान जी कोई इसमें बीच का समझौता नहीं हो सकता है कि जिस तरह से आप लोग भी हट पे हैं कि भाई हम बिल को रद्द करा के ही जाएंगे, और सरकार भी अभी फिलहाल ऐसी किसी उसमें मंशा उसकी दिख नहीं रही है कि बिल रद्द करने को तैयार है, कानून को रद्द करने के लिए तैयार, संशोधन करने के लिए वो तैयार है। सरकार जो है ना संशोधन करने के तैयार रहे। 4 बार की बातचीत होली और लंबा 6-6 घंटे 7-7 घंटे बातचीत होली, और इस बीच के रास्ते के ऊपर जो है ना जो हमारे नेतागण बैठे हैं वही बताएंगे। उनसे उस लाइन से हटके मैं कोई भी जवाब देना नहीं चाहेंगे जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो इन लोगों की पीड़ा है। एक जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि यदि मंडियां प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स बाजार में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी। एग्जाम्पल क्या है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में जिस तरह से प्रधान जी ने कहा, मैं भी कहता हूँ और सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे किसी भी खास व्यक्ति के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। कोई सोचता भी नहीं है कि हमें सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना है। कारण क्योंकि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है, वो करप्ट हो चुकी है, और प्राइवेट के चंगुल में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चली गई है, उसी तरह से अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने परिजनों का या अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं कराना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर में ही कराना चाहता है। तो कारण इसका सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के जो सुविधाएं हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा मिल सके। और यही जो आशंका जताई जा रही है कि जब किसानी में भी, एग्रीकल्चर फील्ड में भी प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, तो इसका भी हश्र स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों जैसा हो जाएगा। और इससे बचने के लिए ही ये सारे का सारा प्रयास है, आंदोलन है। धन्यवाद, नमस्ते।